आज की क्लास में मैं आपको एक कवर वेक्टर पेज बनाऊंगा। इस तरह के वेक्टर पेज बनाने के लिए आपको पहले एक कंसेप्ट दिया जाता है। जैसे इसमें एक फ्रीडम फाइट 1857 का एक कंसेप्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि उस कंसेप्ट में हमारा एक बैकग्राउंड होगा, दूर क्लाउड्स होंगे, उस पे एक डार्क लाइट बैकग्राउंड होगा, उस पे एक फोर्ट बना हुआ है, किला, और ये सारी चीज़ें बनानी है। आपने पीछे की एक्सरसाइज से ये समझ लिया होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को जो मुझे बनाना है वो किस कमांड और किस टूल से बनेगा। अब ये एक बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं इसमें मल्टी कलर फाउंटेन फिल अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड बनाऊंगा। देखिए, जैसे एक मैंने मल्टी कलर बैकग्राउंड बनाया, ये बहुत कंट्रास्ट आ रहा है। इसको मैंने एक डबल करके एक ब्लैक प्लेट ले लिया, उसको पेज डाउन कर दिया, और जो ये कलरफुल पेज ऊपर का अपर है, इसको मैं थोड़ा उसके साथ फाउंटेन अप्लाई करके मिक्स कर दे रहा हूँ। अब इसका लुक एक बैकग्राउंड की तरह शाम रात का एक बैकग्राउंड आ रहा है। ये बनने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा क्लाउड का इफेक्ट देना है। ये क्लाउड लगाया, ओके किया, और इस क्लाउड पे लेंस अप्लाई करके उसके बैकग्राउंड से उसे थोड़ा निकाल लिया। तो देखिए, पीछे एक हल्का सा क्लाउड बैकग्राउंड आ गया, लेंस अप्लाई कर दिया उस पर। अब मैं फोर्ट बना रहा हूँ, किला बना रहा हूँ। जैसे आपने बिल्डिंग की एक्सरसाइज, ताजमहल की एक्सरसाइज की है, उसी के हिसाब से हम एक फोर्ट बना रहे हैं। टेम्पल की तरह जैसे छत बनाए थे वैसे इसे कंप्लीट कर रहे हैं। इनसाइड वाला ऑब्जेक्ट हटा दे रहे हैं, इसको थोड़ा वाइट कर रहे हैं, और ये सेंटर का है, इसकी हाइट भी ले रहे हैं। एक सेट तैयार होने के बाद दोनों सेट को ऊपर वाले सेलेक्ट करके ग्रुप करके बीच वाले से पहले ग्रुप किया और बीच वाले से लेके सेंटर कर लिया ताकि एक्यूरेट आ जाए। इसका इलेक्ट्रिकल गेट बन गया, बट ये मुझे सेंटर पे अभी नहीं दिख रहा है। उसको मैंने मिरर करके
एक स्क्वायर लेके मिरर करके उसके हाफ पार्ट को सेलेक्ट किया, ट्रिम किया इसको, फिर इसको अब जब मिरर करेंगे तो ये एकदम एक्यूरेट सेंटर बन जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके बेल्ट कर दिया, सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन किया, हॉरिजॉन्टल एकदम बराबर दरवाजा आ गया। यही इम्पोर्टेंट है, पहले आपको एक सेट कंप्लीट करना है, फिर तो इजी हो जाता है। फिर उसको सेलेक्ट करके ग्रुप करके बड़ा किया, फिर इसको किया, फिर इसको भी बड़ा किया। ये लेफ्ट साइड वाले दोनों सेट सेलेक्ट किए, इसको मिरर किया और इसको राइट साइड पे प्लेस कर दिया। ये फोर्ड का सेट हमारा जब तैयार हो जाता है तो इसको छोटा करके इसको ग्रुप कर लिया, इसको थोड़ा बड़ा किया। पहले छोटे छोटे सेट से एक सेट बनाएंगे, फिर उसी सेट से इसका बड़ा सेट बनाएंगे, फिर उसी सेट से इसका छोटा सेट बनाएंगे। सबको ग्रुप कर लिया, ग्रुप होने के बाद इसको छोटा किया और इसको प्लेस कर दिया। तो आपको लगेगा दूर एक फोर्ट दिख रहा है। ये सेट लगाने के बाद हमने इसको एक पर्सपेक्टिव मोड में छोटा करते चले गए। एक हमारा ये पूरा फोल्ड बैकग्राउंड पे सेट हो गया। अभी पूरे सेट को सिलेक्ट करके ग्रुप किया और इसको मिरर कर दिया। ये जो क्लाउड है हमारा, इसको प्लस करके कॉपी किया और इस पे मैंने ओशन वाटर का एक टेक्सचर अप्लाई किया। टेक्सचर अप्लाई हो गया, लेंस वगैरह से सेट कर लिया। अब इसका ग्राउंड बनाना है, या मैं बेस का ग्राउंड बना रहा हूं। इस पे थोड़ा सा मैस अप्लाई किया और उस पे एक थोड़ा सा लाइट कलर कर दिया वहां पे, ताकि इसमें डेप्थ दिखने लगे। बेजियर टूल से सोल्जर्स बना रहे हैं, आउटलाइन वेक्टर ड्राइंग। आप देख रहे हैं सोल्जर की एक वेक्टर ड्राइंग बन रही है। ग्राफिक्स बनाने में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का अनुपात देखना बहुत जरूरी होता है। हेड कितना बड़ा है, हैंड कैसा है, बॉडी कैसी है, बॉटम पोर्शन कैसा है। ये जब हम
ठीक से ध्यान रखते हुए बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ईजिली बन जाता है। एक बार ऑब्जेक्ट बन जाए उसको चेक करिए और उसके बाद आप उसे फाइनल करिए। देखिए एक्स्ट्रा नोड है उसे थोड़ा नीचे करना पड़ रहा है, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हुए फिर इस ऑब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं। सो ये सब बन रहा है। बस एवरेज का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से उसको अपनी सही जगह पे प्लेस करना है। वो तलवार है, ये उसकी म्यान है, तो तलवार के जो कवर को वो इतना आगे से कॉनिकल नहीं होगा तो उसको हल्का सा इलिप्टिकल मोड़ देंगे। पैर के हिस्से को सेलेक्ट करके उसको इंटरसेक्ट करेंगे, इसका दूसरा पैर निकल आएगा। ये जो सिलेक्शन था इसको हटा देंगे और दोनों पैर की पोजीशन सेट कर देंगे। ये आपको खुद देखना होगा कि हमारे पैर की पोजीशन क्या है। बेल्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ मल्टीपल सोल्जर्स हमें सेट करने हैं। सोल्जर्स उठा करके एक छोटा किया, सोल्जर्स को उठा के फ्रंट वाले सोल्जर्स के आगे लगाया और वो छोटा ही रखा तो इससे लगेगा कि वो थोड़ा दूर है। और इसको स्पेस बार प्लेस करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, स्पेस बार प्रेस करिए बार बार, तो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट और आ जाएंगे। अब जो ये फ्रंट सोल्जर है इसके तलवार को मैं हटा करके इसी तलवार से मैं एक इसका इसकी स्टिक तैयार कर रहा हूं। इस स्टिक को सीधा करेंगे और इसको इसके हैंड पे प्लेस करेंगे, इससे लगेगा वो कुछ पकड़ा हुआ है। और इस पर
केसरिया कलर का फ्लैग इस पे लगाऊंगा। ये फ्लैग आउटलाइन से ड्रॉ किया, सैफरॉन कलर डाला, इस तरह हमारा ये फ्रीडम फाइट एटीन 57 को तैयार करना है। अब उस पर टेक्स्ट मैटर डालना है, टेक्स्ट मैटर की प्लेसिंग किया, टेक्स्ट मैटर टाइप किया, उसका कलर हटा करके उस पर इसकी केवल आउटलाइन वाइट कलर की रखी, उसको नीचे प्लेस किया। इसका फॉन्ट भी और थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए इसके फॉन्ट पे इम्पैक्ट फॉन्ट अप्लाई किया और उसको बड़ा कर दिया। सेटिंग कैरेक्टर की, ऑब्जेक्ट की अपने हिसाब से मैनेज करते हैं कि कहाँ पे कितने साइज़ का फॉन्ट हमारा अप्लाई हो। इस टेक्स्ट को डबल करके इस तरह करके देखा, एटीन 57 के नीचे 3 रेक्टेंगल बना करके उस पर कलर केसरिया वाइट और ग्रीन कर दिया। हालांकि उस समय हम लोग का ये फ्लैग नहीं हुआ करता था, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से वहाँ पे ये कलर देने से कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। उसका सेट मैंने राइट सेट किया, उसके अंदर के मटेरियल को हटा करके उस पर कलर इफेक्ट डाला ब्लैक और इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक से सेट कर लिया ये कि डार्कनेस भी आ जाए और उसका इम्पैक्ट भी आ जाए। आप देखेंगे कि ये हमारे किसी बुक मैगजीन का पहला कवर पेज और ये बैकग्राउंड पेज तैयार हो गया। आगे इसको मैं एक
बुक फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ आपको भी। ये हमारा एक कवर पेज का डिज़ाइन तैयार हो गया। इसका सेलेक्ट करके इसका बुक मॉकअप बना दिया और इस तरह ये आप एक कवर पेज ड्रॉ कर लेंगे। इस जॉब में आपने देखा कि आपने वेक्टर ग्राफिक्स पे भी काम किया, टेक्स्ट पे भी काम किया, ताजमहल में जो हमने लेंस इफेक्ट डाला था उसका भी काम किया, ट्रांसपेरेंसी पे भी अप्लाई किया आपने। तो ये सब कुछ मिल करके ये जॉब, ये बड़े जॉब आप तैयार कर सकते हैं और इसमें कोई भी बाहर से मैटर कॉल नहीं हुआ, कोई इंटरनेट का सपोर्ट नहीं हुआ। इस पर कोशिश करिए, बनाइए, इसको लाइक करिए, शेयर्स करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू।